सबसे पहले हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड की बात करते हैं। इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्यों कहा गया? इसे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड इसलिए कहा गया क्योंकि इस पर डेप हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर निकलता है। डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे निकलता है। और इसका एक नाम और है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों? क्योंकि अगर हम डेप्रिसिएशन को ग्राफ में दिखाएंगे, इधर लिखें ईयर और इधर डेप्रिसिएशन, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा जल्दी समझेंगे। इसको ग्राफ पे दिखाएंगे, हर ईयर में डेप्रिसिएशन 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000। जब आप इसे जोड़ेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसलिए इसे स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। तीसरा नाम इसका रखा हुआ है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इसे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट इसलिए कहते हैं कि हर साल जो डेप लगेगा वो फिक्स है, एक ही इंस्टॉलमेंट जानी है डेप की फॉर्म में, 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कहते हैं, इसके ये तीन नाम डिसाइड हुए हैं। डेप्रिसिएशन निकालने का एक फॉर्मूला है जो हमें जनरली बड़े क्वेश्चन में तो इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभार छोटा क्वेश्चन आ जाता है, एक 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आ जाएगा कैलकुलेट करने के लिए। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट जितने में एसेट खरीदा गया माइनस स्क्रैप वैल्यू। किसी को स्क्रैप का मतलब पता है? स्क्रैप यस या नो बोल दो, इतना बड़ा शायद लिखा ना जाए। चलो, ज्यादातर लोगों ने नो कहा। हाँ, नीरज ने सही लिखा है। वेस्ट मटेरियल, जो वेस्टेज होती है। स्क्रैप का मतलब होता है कबाड़, है ना। जब भी भाई अगर आपके पास कोई फिक्स एसेट है, सपोज मेरे पास एक बाइक है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आज से 15 साल बाद 20 साल बाद उस बाइक की वैल्यू जीरो हो। उस बाइक को मैं अगर वैसे नहीं बिकेगी, बिल्कुल मशीन स्टार्ट भी नहीं होती, बिल्कुल बेकार हो गई, तो उसके जो पार्ट्स हैं वो कबाड़ी वाला ले जाएगा। तो वो जो आखिर में एसेट की वैल्यू बचेगी उसकी पूरी लाइफ खत्म होने के बाद, वो कहलाती है स्क्रैप वैल्यू। वो इसमें से माइनस कर देते हैं क्योंकि इतना पैसा हमें उस एसेट से बाद में रिकवर हो जाएगा। मान लो वो 1,00,000 का एसेट है और उसकी स्क्रैप वैल्यू 10,000 है। इसका मतलब जब भी वो बिकेगा फ्यूचर में, जब पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी उसकी, तो वो 10,000 में बिकेगा। कितनी लाइफ है उसकी, उससे हम डिवाइड कर देंगे। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट, और ये लाइफ ईयर्स में होनी चाहिए। तो हमें पता चल जाएगा कि हर साल इसकी कितनी वैल्यू कम करनी है। सपोज जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि एक एसेट 1,00,000 का है, उसकी वैल्यू, उसकी स्क्रैप वैल्यू 10,000 है और उसकी लाइफ 10 ईयर्स है, तो ये आ जाएगा 9,000। हमें हर साल 9,000 डेप लगाना है, हर साल उसे 9,000 कम करना है। आप हर साल 9,000 कम करोगे तो 10 साल में वो 90,000 कम हो जाएगा, और उसकी वैल्यू जो मार्केट जो रह जाएगी हमारी बुक्स में, रिकॉर्ड्स में, वो रह जाएगी 10,000। तो वो 10,000 क्या हो गई? स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू को रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं। रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वर्ड रेजिड्यू से आया है। रेजिड्यू वर्ड आपने कभी साइंस में पढ़ा होगा कि जलने के बाद जो बच गया, जनरली केमिकल्स में यूज होता है कि रेजिड्यू जो बच गया, जैसे राख जिसे कहते हैं। अगर आप कोयला जलाओगे तो लास्ट में क्या बचेगा? रेजिड्यू। जो आखिर में बचा वो रेजिड्यू होता है। ठीक है, तो इस स्क्रैप वैल्यू को रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं।
ये अदर नेम आपको पता होने चाहिए, आप चाहे इस्तेमाल ना करें लेकिन क्वेश्चन आपके लिए ये नंबर वैल्यू ये वर्ड्स यूज कर सकता है, तो अदर वर्ड्स आपको मालूम होने चाहिए।